Good morning, everybody. Last day we have started the unitary method, and I've discussed all the detail of this topic, and I told you to just start with the self practice, self 7C. Okay, and once again I'm just going to just revise a little concept of that one. कि in the direct variation, I told you that in the direct variation we are writing the number in this format, and if it is direct variation we are just taking the ratio top to bottom. मीन्स अगर ए बी सी डी अगर मैंने लिख के रखा है तो इसका रेशियो हम लोग टॉप टू बॉटम लेते हैं, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी. एंड इफ इट इज़ इनवर्स वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, हाउ वी आर राइटिंग एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखते हैं, देखो पहले बी फिर डी आ रहा है तो बी ऊपर, बी को डिवाइड कर रहे हैं डी से, बी बाई डी इक्वल्स टू फिर कहाँ पहुँच रहा है सी से ए तो सी बाई ए, ऐसे करके रेशियो. तो वन क्वेश्चन लास्ट डे आई हैव जस्ट डिस्कस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, and if you've understood the first number question, that you can see the last day I've explained the first number question है ना. तो if you've understood this pattern it will be very easy for you to write the statement and also solve the exercise. ठीक है, तो few of the question that today I'm just going to discuss of the direct variation, inverse variation. I will just explain the questions and ultimately you have to solve yourself only. Okay, तो suppose I'm just going to start with the question number 3. ठीक है ना, question number 3 देखो. 3. The price of 744 articles at the rate of रुपीज़ 60.25 a डज़न. मतलब 740 आर्टिकल्स का मुझे प्राइस निकालना है अगर रेट दिया हुआ है 60.25 डज़न का. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका प्राइस है और आर्टिकल्स हैं. तो कैसे हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स और सेकंड रेट है या प्राइस कह सकते हो, प्राइस. ये बॉक्स बना लेना है, बॉक्स बना लेना है. ठीक है, बॉक्स कंप्लीट कर लो, बॉक्स बना लो. अब आर्टिकल्स देखो, सबसे पहले देखो रेट क्या लिखा हुआ है 60.25 और पर डज़न. पर डज़न पता है कि 12 आएंगे. इसका मतलब अगर 12 आर्टिकल हम लोग ख़रीदते हैं तो उसके लिए कितने पैसे देना पड़ेंगे 60.25. और हमारे पास कितने पैसे हैं, अभी हमारे पास पैसे हैं 744. तो मैंने प्राइस में भर दिया 744 और इसमें कितने सारे आर्टिकल्स लेंगे ये हमें नहीं पता है, इसको हमने लिखा एक्स. तो यहाँ पे आप देखो पढ़ने से क्या पता चलता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का रेट लिखा हुआ है 60.25 पर डज़न, तो अगर आप ज़्यादा उस चीज़ों को लोगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पे करना पड़ेगा. मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो रेशियो हम लोग कैसे लेंगे टॉप टू बॉटम. तो इसमें हमें जो रेशियो लेना होगा वो रेशियो कैसे लेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि सिंस इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, लिखना पड़ेगा कि सिंस इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर रेशियो कैसे लेंगे 12/60.25 इज इक्वल्स टू x बाई 744. और फिर यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, तो इसके बाद आप खुद से सॉल्व कर लेना. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इफ़ द वेजेज ऑफ 50 मेंस फॉर 8 डेज इज 60,000 हाउ मच दे रिसीव फॉर 14 डेज. मतलब अगर अभी देखो 15 लोग हैं, अगर 8 दिन काम करते हैं तो 60,000 उन लोगों को मिलता है 60,000. 14 डेज़ काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा मिलेगा. तो कैसे लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज़ और एक तरफ लिखेंगे प्राइस. तो अगर 8 लिखेंगे नंबर ऑफ डेज़ में तो नीचे लिखना कितना पड़ेगा कॉस्टिंग 60,000, और फिर डेज़ में अगर 14 लिखेंगे तो कॉस्टिंग कितना है नहीं पता है. तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, टॉप टू बॉटम लेके बिल्कुल इसी पैटर्न में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देखो अ कार गोज़ 45 मीटर इन 3 सेकेंड, हाउ फार डज इन गो 5 सेकेंड. तो अगर एक कार जो है अगर 3 सेकंड में अगर 45 मीटर जाता है तो 5 सेकंड में और ज़्यादा दूर जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है. तो कैसे लेंगे, इसमें टेबल कैसे बनाएंगे, एक बार हम लिखेंगे ऊपर में टाइम और दूसरा लिखेंगे डिस्टेंस. तो टाइम में अगर 3 सेकंड लिख रहे हैं तो डिस्टेंस में कितना लिखेंगे 45. फिर अगर टाइम में अगर 5 लिख रहे हैं तो डिस्टेंस में कितना लिखेंगे x. और ये डायरेक्ट वेरिएशन है, टॉप टू बॉटम लेके रेशियो बना लेंगे. और आप इसी में एक और क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें फिर आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस कवर दिया हुआ है, टाइम नहीं पता है, तो टाइम की जगह पे वाई ले लेंगे और फिर रेशियो को बिल्कुल टॉप टू बॉटम करके सॉल्व कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है. ठीक है, तो लाइक वाइज आप क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत आराम से बना सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन के. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ़ 48 men हैव द राशन फॉर 16 डेज हाउ लॉन्ग विल द फूड विल लास्ट इफ़ द रेनफोर्समेंट ऑफ 16 men अराइव.
देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम लोग समझते हैं पहले। 6 नंबर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि कहीं पे कैंप है, सपोज करो कहीं पे कैंप लगा हुआ है और उस कैंप में 48 मैन हैं जिनके लिए राशन 60 डेज़ का है। तो वहाँ पे क्या है, एक कैंप लगा हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि 16 डेज़ का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और उसमें 48 लोग जो हैं वो 16 डेज़ तक आराम से रह सकते हैं, मतलब उनके लिए खाना पीना पूरा 16 डेज़ तक अवेलेबल है। लेकिन अगर वहाँ पे 16 और लोग आ जाएंगे, 16 और लोग आ जाएंगे, तो पहले 48 लोग थे, अब 16 और लोग आ जाएंगे, तो क्या उनका खाना जो पहले 16 डेज़ का था, क्या अब उतने दिन तक चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, कम चलेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो पर डे आपका राशन ज़्यादा ख़त्म होगा, और पर डे अगर राशन आपका ज़्यादा ख़त्म होगा तो आपका राशन कभी भी 16 डेज़ तक नहीं चलेगा, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राशन जो था वो 48 मैन के लिए था, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ मैन बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो हम लोग रेशियो कैसे लेते हैं, मैं एक बार इसको बॉक्सेस में करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ़ पर्सन है और एक नंबर ऑफ़ डेज़ है ना। तो इसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ। इसमें दो चीज़ें थी, देखो इसमें नंबर ऑफ़ मेंस था और राशन, दो चीज़ें है ना। तो फिर नंबर ऑफ़ मेन लिखता हूँ, नंबर ऑफ़ मैन, और यहाँ पे राशन फॉर डेज़, यहाँ पे लिखते हैं राशन फॉर डेज़, कितने डेज़ के लिए, है ना, डेज़। देखो अगर 48 मैन है तो 48 मैन के लिए राशन कितना था, 16 डेज़ के लिए था। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि रेनफोर्समेंट, मतलब कुछ लोगों को और वहाँ पे रखा गया, कितना, 16। तो नाउ 16 मोर मैन arrives, therefore number of total मैन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 पहले से थे और 16 लोग और आ चुके हैं, इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी 1, 4 5 और 6 64, ये आ गया 64। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन हो गया 64। अभी राशन कितना दिन चलेगा नहीं पता है। तो ये देखो आपको पता है कि ये आपका इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पर्सन अगर बढ़ गए हैं तो खाने की जो चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म होगी। तो पहले जो 16 डेज़ में ख़त्म हो रहा था अब वो ज़्यादा दिन, अब वो क्या होगा कि और पहले ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन्वर्स वेरिएशन। तो लिखना पड़ेगा कि सिंस इट इज़ इनडायरेक्ट या इन्वर्स, जो भी आप लिखना चाहो, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इसमें हम रेशियो कैसे लेते हैं, रेशियो मैंने बोला था देखो ऐसे लेते थे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब देखो यहाँ से मिला लो, रेशियो कैसे लेते हैं, बिल्कुल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 16/x इज इक्वल्स टू 64/48। और इसको हम लोग सॉल्व भी कर देते हैं। देखो सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 16 इंटू 48 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 64। तो अगर x का वैल्यू निकालना है तो 16 इंटू 48/64, 8 से कट करता हूँ, 8 2 जा 16 और 8 8 जा 64, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, सो कट करेंगे यहाँ पे 1 और ये 2 12। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 12 डेज़। तो अगर पहले 48 लोग जो थे उनके लिए खाने पीने की जो चीज़ें थी वो 16 डेज़ तक अवेलेबल था, और अगर 16 लोग और आ जाएंगे तो टोटल कितने हो गए, 64 लोग हो गए। तो 64 लोग हो गए, तो अब ये खाने पीने की चीज़ें जो हैं अब वो जल्दी ख़त्म होगी। तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगी, 12 डेज़ में ख़त्म हो जाएंगे, 12 डेज़ में, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे करके आप बना सकते हो क्वेश्चंस को। बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को समझना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। लाइकवाइज आप 6 7 के इधर के कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही आप बना सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। ए गैरसन ऑफ 1200 मैन हैव द प्रोविज़न फॉर 60 डे। यहाँ पे 1200 लोग हैं, 60 डेज़ का उनके पास प्रोविज़न है, मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं। हाउ लॉन्ग दे विल लास्ट इफ़ द गैरिसन ए, इसमें दो क्वेश्चन है। इट रिड्यूसेस टू 600 मैन। पहला क्या बोल रहा है कि अगर पहले 1200 लोगों के लिए 60 दिन के लिए खाना था, अगर वहाँ पे 600 लोग कम हो जा रहे हैं तो इसका मतलब 600 लोग बचेंगे। तो लोग कम हो गए तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें थी, अब लोग कम हो गए तो खाना कम खत्म होगा, और खाना कम खत्म होगा इसका मतलब ज़्यादा दिन तक खाना लास्ट करेगा। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, इन्वर्स वेरिएशन,
ठीक है। और उसका दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि इफ़ द रेनफोर्समेंट ऑफ 18 men अराइव, और अगर 800 लोग और आ जाते हैं, तो पहले 1200 लोग थे और अगर 800 लोग और आ जाते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 1800। तो 1800 हो गए हैं। जब लोग ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो खाना जो 60 डेज़ के लिए था वो कम हो जाएगा। ये भी इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसको आप दो पार्ट में बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। लाइक वाइज इधर के जो क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको अच्छे से आप पढ़ो, समझो और इसको बनाओ। और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होगा यू कैन जस्ट आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दूंगा ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपका जो होमवर्क है, होमवर्क होमवर्क इट विल बी द सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस 7 से। इसको आप कंप्लीट करना। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बिल्कुल ही पूछ सकते हो। और जो इधर के जो कुछ कुछ पार्ट बच जा रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब आपको खुद से करना है। जो भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।